नमस्कार। आज से 2 साल पहले इन्हीं दिनों पाकिस्तान में चुनाव प्रचार का शोर चल रहा था। जून जुलाई का महीना था और इमरान खान चुनावी रैलियों में गरज रहे थे। मतदाताओं को एक नए और खुशहाल पाकिस्तान का सपना दिखा रहे थे। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रही थी। लोकप्रियता के मामले में भी इमरान खान चरम पर थे। वैसे भी पाकिस्तान में इमरान खान की लोकप्रियता हमेशा बनी रही है। जब वो एक खिलाड़ी थे उस समय भी, और जब उन्होंने खेल का मैदान छोड़कर राजनीति के मैदान में उतरने का फैसला किया तब भी उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में इजाफा ही हुआ। पाकिस्तान में 26 जुलाई 2018 को नई सरकार चुनने के लिए वोटिंग हुई और जब रिजल्ट आया तो इमरान खान सत्ता के करीब खड़े दिखाई दिए। उनकी पार्टी को पाकिस्तान की पार्लियामेंट में स्पष्ट बहुमत यानी साफ बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब हो गए। 18 अगस्त 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के नए पीएम भी बन गए, लेकिन 2 साल में ही पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार संकट में फंस गई है। आज पाकिस्तान में इमरान की पार्टी में ही ये माना जाने लगा है कि खान साहब तो बस नाम के पीएम हैं, जबकि सरकार तो सेना ही चला रही है। मतलब पाकिस्तान एक बार फिर बढ़ रहा है सैन्य शासन की तरफ, और इसके लिए मुख्य तौर पर कोरोना को बताया जा रहा है जिम्मेदार। तो खबर दुनिया में आज देखेंगे पाकिस्तान में क्यों बन रहे हैं ऐसे हालात जिससे एक बार फिर पाकिस्तान हो सकता है सेना के हवाले। आखिर क्या है पाकिस्तान के बदलते हालात में सेना और कोरोना का कनेक्शन। और दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे क्या मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल कभी 2 पैरों पर भी चलते थे। लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ी और दूरियां। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ बने साझा दफ्तर को उड़ा दिया। उत्तर कोरिया के कैसांग शहर में बना था साझा दफ्तर। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और बातचीत के लिए 2018 में सीमावर्ती शहर कैसांग में की गई थी दफ्तर की स्थापना। न्यूजीलैंड में फिर लौटा कोरोना वायरस। 24 दिन बाद 2 लोग मिले कोरोना वायरस से संक्रमित। दोनों ही मरीज ब्रिटेन से लौटकर आए थे। हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर जनरल एशले ब्लूमफील्ड का बयान, दूसरे देशों से आने वाले हर नागरिक का टेस्ट किया जा रहा है, फिर चाहे उनमें संक्रमण के लक्षण हों या ना हों। जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या कम करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐलान, जर्मनी से अपने 25,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा अमेरिका। अभी जर्मनी में 52,000 अमेरिकी सैनिक हैं तैनात। इससे 27,000 तक लाना चाहता है अमेरिका। ट्रंप के फैसले से नाराज है जर्मनी। दुनिया कोरोना महामारी के संकट से जूझ रही है और इसे लेकर पाकिस्तान में भी हालात बेहद खराब हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कोरोना संक्रमण को लेकर पहले ही दिन सरेंडर कर दिया था। आज पाकिस्तान में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। वैसे WHO का अनुमान है कि इससे भी कई गुना ज्यादा पाकिस्तान में कोरोना संक्रमित हैं। देश के पूर्व डिप्लोमेट बाजिद शमसुल हसन का दावा है कि इमरान सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है, जिससे सेना भी उनसे नाराज है। सेना अब सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी हुई है। तमाम बड़े ओहदों पर फौज के बड़े अफसरों की तैनाती शुरू हो चुकी है और ये सारे डेवलपमेंट पिछले 2 महीने के हैं, यानी जब से पाकिस्तान में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। दरअसल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम बड़े ओहदों पर इस समय 12 से ज्यादा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसरों की तैनाती या तो हो चुकी है या फिर की जा रही है। सरकारी एयरलाइंस, PIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसे सबसे बड़े महकमों के प्रमुख फौजी अफसर बनाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा तभी होता था जब सत्ता पर सेना काबिज होती थी। आज सेना सीधे तौर पर तो सत्ता में नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार के सभी अधिकार सेना के पास ही हैं। पाकिस्तान में अब तक औपचारिक तौर पर मार्शल लॉ का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन ये कभी भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सरकारी टेलीविजन पर हर दिन जब देश को कोरोना महामारी को लेकर जानकारी दी जाती है तो इस प्रेस ब्रीफिंग में आर्मी के मौजूदा अधिकारी भी शामिल होते हैं। रिटायर्ड आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीमा बाजवा अब इमरान खान के कम्युनिकेशन एडवाइजर हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत $60 अरब के निवेश की निगरानी भी उन्हीं के जिम्मे है। इमरान की कैबिनेट में 12 वो लोग भी शामिल हैं जो सेना अध्यक्ष से राष्ट्रपति बने तानाशाह परवेज मुशर्रफ के प्रशासन में भी शामिल थे। इसमें गृह मंत्री एजाज शाह और इमरान खान के वित्त सलाहकार हफीज शेख का नाम भी शामिल है।
सेना के बढ़ते दखल को सरकार के सलाहकारों का भी समर्थन मिल रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम टास्क फोर्स के प्रमुख जैकब रिजवी तो ये कहने से भी नहीं हिचकते हैं कि देशवासियों के मन में ये भावना है कि अगर हम अधिकांश नेतृत्व सेना को देते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि सेना के पास अच्छा सिस्टम है। न्यूयॉर्क स्थित विजिर कंसल्टिंग के मुखिया आरिफ रफीक का कहना है, उनका दावा है कि धीरे धीरे इमरान की सत्ता से पकड़ ढीली होती जाएगी, क्योंकि सेना के मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों और सेना समर्थित राजनीतिक नियुक्तियों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। पाकिस्तान में आर्थिक हालात जो पहले से ही खराब हैं, वो कोरोना संक्रमण के चलते और खराब हो जाएगी, जिससे इमरान खान पर दबाव बढ़ता चला जाएगा और सेना के लिए रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। इधर इमरान की पार्टी की एक महिला सांसद उज़्मा कारदार का एक ऑडियो क्लिप इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर फौज सरकार के काम में दखल दे रही है तो उसमें क्या गलत है और क्या नया है। पाकिस्तान में तो हमेशा ये हुआ है, यहाँ फौज को साथ लिए बिना कोई सरकार कैसे चल सकती है, इसीलिए मैं इसे गलत नहीं मानती हूँ। दूसरी तरफ इमरान खान खुद कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी आवाम और विपक्ष के निशाने पर हैं। सेना से लेकर WHO तक इमरान को लगातार आगाह करते रहे हैं कि कोरोना से लड़ाई के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने होंगे। इस साल के मार्च महीने से ही WHO की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी जारी करते हुए कहा गया था कि देश में हालात बहुत बदतर हो सकते हैं, इसीलिए इमरान सरकार को फौरन सख्त लॉकडाउन घोषित करना चाहिए। लेकिन इमरान ने WHO की चेतावनी को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, अगर लॉकडाउन किया तो लोग भूखे मर जाएंगे। इमरान खान ने अपने देश के डॉक्टरों की बात भी नहीं सुनी। पाकिस्तान में सिंध प्रांत की सरकार ने लॉकडाउन की मांग की तो इमरान खान ने इसका भी विरोध किया। इमरान लॉकडाउन को खारिज कर रहे थे, लेकिन सेना को लगा कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी। इमरान लोगों से संयम बरतने की अपील कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सेना के प्रवक्ता देश में लॉकडाउन लगाए जाने का ऐलान कर रहे थे। दावा तो ये भी किया जाता है कि वायरस नर्व सेंटर से योजना मंत्री असद उमर जो बयान पढ़ते हैं वो सेना के मीडिया विंग से लिख कर दिया जाता है और बाकायदा इस पर सेना का लोगो भी होता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति इमरान खान से संभाले नहीं संभल रही है। आवाम की नज़र में इमरान की लोकप्रियता तेजी से घटती जा रही है। आज इमरान अपनी लोकप्रियता के सबसे निचले पायदान पर हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना इस समय सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है। लॉकडाउन का पालन कराना हो या लोगों तक सहायता पहुंचाने का काम, सेना ने इसे अपने जिम्मे ले लिया है और तमाम सैन्य अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेना कोरोना काल में ही एक्टिव हुई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बुरा हाल तो पहले से ही चला आ रहा है। इमरान सरकार के कार्यकाल के शुरुआती सवा साल में ही पाकिस्तान का विदेशी कर्ज 40% से ज्यादा हो चुका था, लेकिन चुनाव के समय इमरान ये ऐलान करते रहे कि वो पीएम अगर बनेंगे तो एक पैसा भी विदेश से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन उनके कार्यकाल में ही सबसे तेजी से विदेशी कर्जा पाकिस्तान पर चढ़ा। एक अनुमान के मुताबिक जुलाई 2018 से लेकर जून 2021 के दौरान पाकिस्तान $40 अरब का नया कर्ज ले चुका होगा। खैर, इमरान से जब देश की इकोनॉमी नहीं संभली तो सेना चीफ कमर जावेद बाजवा पिछले साल ही सक्रिय हो गए थे। उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठकें भी शुरू कर दी थीं। इसके बाद संकेत मिलने लगे थे कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। इमरान ने बाजवा का कार्यकाल 3 साल बढ़ाकर उन्हें खुश करने की कोशिश की, लेकिन इमरान से सेना को जो उम्मीदें थीं वो शायद पूरी नहीं हो पाई। सेना भी इमरान की असफलताओं की छींटें अपनी वर्दी पर पड़ने नहीं देना चाहती। सैन्य शासन लगाने का पाकिस्तान में इतिहास नया नहीं है। जब भी पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार अलोकप्रिय हुई है, सेना ने सत्ता संभालने में ज़्यादा समय नहीं लगाया है। 4 बार पाकिस्तान में अलग अलग जनरलों ने सत्ता संभाली और इस सूची में अगर जल्दी ही 5वां नाम भी शामिल हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सबसे पहले आपको याद होगा कि 1958 में पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू हुआ और हुकूमत संभाली अयूब खान ने। लगभग 11 साल तक अयूब खान ने शासन किया। 1969 यानी 1969 में अयूब खान के बाद याहिया खान पाक के नए प्रमुख बने। याहिया खान भी सेना के चीफ थे। उसके बाद 1971 यानी 1971 में पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार बनी। लेकिन 1977 से 1988 यानी 1977 से 1988 यानी 11 साल तक फिर सैन्य शासन आ गया। इस बार सत्ता मिली जनरल जियाउल हक को। जियाउल हक की मौत के बाद कुछ समय तक पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारें बनी, लेकिन 2001 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जा कर लिया।
मुशर्रफ 2008 यानी कि 2008 तक पाकिस्तान के सेना प्रमुख रहे। इसीलिए पाकिस्तान में एक बार फिर इमरान खान की सरकार को हटाकर सेना का शासन आ जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। सेना का शासन आएगा तो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना पड़ सकता है। वैसे इस समय कोरोना की वजह से जो हालात बने हुए हैं उसमें सेना को मार्शल लॉ का ऐलान नहीं करना होगा, सिर्फ लॉकडाउन को ही सख्ती से लगाना होगा, जो सेना के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये था हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का सूरत हाल। अब बढ़ते हैं आगे और अंत में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। क्या आपने कभी 2 पैरों पर चलने वाले मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल के बारे में सुना है? दरअसल वैज्ञानिकों की टीम ने इस बात की खोज की है कि शायद ऐसा कभी हुआ होगा। मगरमच्छों के बारे में यही माना जाता है कि वो अपने आधुनिक वंशजों की तरह ही 4 पांवों पर चलते थे, लेकिन एक नई स्टडी में उनके 2 पैरों पर चलने की संभावना जताई गई है। अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि दक्षिण कोरिया के जिंजू फॉर्मेशन में पैरों के कुछ निशान मिले हैं जो 2 पैरों वाले मगरमच्छों की पुष्टि करते हैं। दक्षिण कोरिया का ये इलाका पुरातत्व के लिहाज से बेहद अमीर है। यहाँ पर छिपकली, मकड़े और शिकारी पक्षी रैप्टर की कुछ प्रजातियों के 12 करोड़ साल पुराने अवशेष भी मिले हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन मगरमच्छों के कदमों के निशान मिले हैं वो कम से कम 3 मीटर लंबे थे और उनका वैज्ञानिक नाम वात्राचोपस ग्रांडिस है। ये मगरमच्छ तनी हुई रस्सी पर चलने वाले बाजीगरों की तरह 2 पैरों पर चलते थे। जिंजू नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के क्योंग सू किम का कहना है कि वो ऐसे ही चल रहे थे जैसे कि डायनासोर, लेकिन पैरों के ये निशान डायनासोर के नहीं हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के जीवाश्म विज्ञानी एंथनी रोमिलियो भी इस रिसर्च टीम के सदस्य हैं, मेंबर हैं। रोमिलियो का कहना है कि पैरों के निशान किसी वयस्क इंसान के जितने ही लंबे हैं, हालांकि इनके शरीर की लंबाई 3 मीटर से ज्यादा तक की रही होगी। इसका मतलब यही है कि वो अपने समकालीन रिश्तेदारों की तुलना में करीब 2 गुना लंबा था। ये प्राचीन मगरमच्छ मुमकिन है कि 2 पैरों पर चलता रहा होगा और इंसानों की तरह ही अपनी एड़ी घसीटता होगा। यही वजह है कि इसके पैरों के निशान काफी गहरे हैं। तो मगरमच्छ 2 पैरों के भी होते थे, ये अब कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो आज खबर दुनिया में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।